हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम मैथ्स के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, 14,000 रुपये को 3 साल 6 महीने के लिए 15% ब्याज दर पर उधार लिया जाता है तो मूलधन पर कितना ब्याज देय होगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 3 साल और 6 महीने दे रखा है तो इसको हम वर्ष में ही चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3.5 साल निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टाइम। अब इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मूलधन 14,000 दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है हमको 3.5 में 5 साल हो जाएगा, दर हमको 15% दे रखी है अपॉन 100। जब इसको वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास 7350 रुपये साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। सिंपल फार्मूला था PRT अपॉन 100। ठीक है, टाइम ज़रूर हमको ऐसे निकालना था, कैसे, 3 महीने प्लस 6 अपॉन 12 यानी कि 3.5 वर्ष, क्योंकि 6 हमको महीने में दे रखे थे, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कितनी साधारण ब्याज दर पर मूलधन 4 वर्ष में खुद का दोगुना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हमसे पूछा है कितनी साधारण ब्याज दर पर, यानी कि हमसे रेट पूछी है और हमसे बोला है कि मूलधन 4 वर्ष में, टाइम भी दे रखा है हमको 4 वर्ष, दुगना हो जाएगा। तो मूलधन दुगना होने का मतलब क्या है, यदि मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना है, 200 रुपये हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 100 रुपये ब्याज। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि यदि x रुपये मूलधन है तो x रुपये ही क्या होगा, ब्याज भी होगा। तो हमारे पास ब्याज निकल के आ गया 100 रुपये या फिर x रुपये। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो 100 रुपये हमारे पास ब्याज है, मूलधन क्या है हमारे पास, वो भी 100 रुपये है, दर हमारे पास निकालनी है, टाइम हमारे पास 4 वर्ष का है अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, R बराबर क्या आएगा, R बराबर आ जाएगा 100 अपॉन 4 यानी कि 25% हमारी दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, हमसे बोला है कि साधारण ब्याज दर पर मूलधन 4 वर्ष में खुद का दुगना हो जाएगा। मूलधन कितना है, मान लिया हमने मूलधन P, दुगना कितना हो रहा है वो 2P 4 वर्ष में, तो ये कितना हो गया, मिश्रधन हो गया। ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि ब्याज P हो गया। अब ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू मूलधन इंटू रेट इंटू समय कितना है, 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, P से P कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 4 यानी कि 25% दर होनी चाहिए जिससे कि मूलधन दुगना हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ हमको टाइम दिन में दे रखा है, तो 219 अपॉन एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो हमारे पास टाइम कितना हो गया, 3/5 वर्ष। केवल हमको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। कौन सा फॉर्मूला है, PRT अपॉन 100। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। माना कि हमने x मूलधन मान लिया, हमारा दर हमको मानी शुरुआत में 8 R%, ये हमने वार्षिक दर मान ली। अब हमसे क्या बोला है कि ब्याज की दर 3% अधिक होती यानी कि R प्लस 3% होती हमारी ब्याज की दर, तो हमारे पास ब्याज कितना आता, 108 रुपये ज़्यादा आता। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो हम R+3 दर से निकालेंगे, एक बार R दर से निकाल लेंगे, बराबर रख देंगे ब्याज को, इससे हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। देखो, मूलधन तो सेम है, x ही रहेगा, दर R+3 एक बार, टाइम 2 वर्ष का ही है, अपॉन 100, PRT अपॉन 100 फॉर्मूले में पुट किया है हमने। दूसरी बार हमने R लिया दर, x इंटू R इंटू 2 अपॉन 100। इन दोनों का अंतर कितना बोला गया है, 108 रुपये ज़्यादा होता, यानी कि 108 बराबर में 108। जब इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x बराबर हमारे पास 1800 निकल के आएगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई राशि 2 वर्ष में 108 रुपये
3 वर्ष में 112 रुपये होती है तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष में कितनी दे रखी है 108, 3 वर्ष में 112, ठीक है। तो 1 साल में कितनी बढ़ गई +4, ठीक है। 108 और 112 +4 हुए, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 4 रुपये 1 वर्ष में ब्याज होता है। अब हमको ब्याज मिल गया, टाइम मिल गया और दर हमको निकाल लेंगे। हम दर कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन कैसे निकलेगा, मूलधन हमारे पास निकलेगा 108 रुपये था 2 वर्ष में, ठीक है। 2 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हुआ 4 रुपये 1 वर्ष का, 2 × 4 बराबर 100 रुपये हमारे पास मूलधन प्राप्त हो गया। आया समझ में। देखो 2 साल में 108 रुपये था, 3 साल में 112 रुपये था, तो 1 साल में कितना बढ़ा 4 रुपये, यानी कि 1 साल में ब्याज 4 रुपये था। ये जो राशि है 108 ये मिश्रधन है, तो 1 साल में कितना बढ़ा 4 रुपये, यानी कि 4 रुपये घटाया। 2 साल में कितना बटेगा 4 - 4, ठीक है। तो 108 में से 8 घट जाएगा, यानी कि 100 रुपये मूलधन था, तभी तो 2 साल में बढ़ के कितना हुआ 108 रुपये हुआ, ठीक है। तो 100 रुपये मूलधन निकल आया। अब मूलधन निकल आया तो दर भी निकाल लोगे आप। कैसे, ब्याज हमारे पास है 1 साल का 4 रुपये इंटू मूलधन हमारा 100 रुपये इंटू दर R इंटू टाइम 1 वर्ष का अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, R बराबर आ जाएगा 4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। तो एक मशीन है जो कि 12,000 रुपये में खरीदी गई है, इसका वार्षिक दर 10% से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। यदि यहाँ पर बाद बोला जाए, क्या बोला जाए बाद, तो फॉर्मूला काम में आएगा P × 1 - R/100⁴ ये फॉर्मूला काम में है। यदि बोला जाता पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वैल्यू क्या होगी, तो पूर्व के लिए फॉर्मूला होता मूलधन अपॉन 1 - R/100⁴, जो गुणा हो रहा था वो भाग लग जाएगा पूर्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या बोला है बाद, 2 वर्ष बाद, तो मूलधन कितना दे रखा है 12,000, 1,20,000 इंटू 1 - R कितनी दे रखी है 10% अपॉन 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद पूछा है इसलिए n की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9,72,000 रुपये, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये कितना हो जाएगा। टाइम दे रखा है, दर दे रखी है और मूलधन भी दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो निकालेंगे पहले वर्ष के अंत में कितनी राशि है। या 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला है, P × 1 + R/100⁴, ये तो हो गया मिश्रधन का। इसमें से जब मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100⁴ माइनस के मूलधन, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देख लो, इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो कैसे करोगे, मूलधन कितना दे रखा है हमको, मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 10/100, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, माइनस के मूलधन कर लो 1,000, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का, P × 1 + R/100⁴ माइनस के P, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट पुट करो, मूलधन 5,000 दे रखा है, दर 8% दे रखी है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। अगर मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन पूछेंगे तो केवल फॉर्मूला क्या रहेगा, P × 1 + R/100⁴, ये रहेगा मिश्रधन के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेंगे तो इसमें से मूलधन घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक, हमसे पूछा है अर्धवार्षिक, अब टाइम अर्धवार्षिक हो गया है, अर्धवार्षिक दर हो गया है, ठीक है 10%, 80,000 रुपये की राशि याद कीजिए। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, यदि दर अर्धवार्षिक बोले तो हमको R/2 यूज करनी है, R/2, ठीक है। और अर्धवार्षिक दर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दुगना, टाइम दुगना हो जाता है और दर आधी हो जाती है जब हमको चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक बोला जाए। क्या बोला जाए, अर्धवार्षिक। तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 10 की जगह 5 और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष, ठीक है। कंसेप्ट याद रखना है, अर्धवार्षिक बोला जाए तो। फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला पुट कर दो वही, P × 1 + R/100⁴, ये हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। और ब्याज कैसे निकालेंगे, इसमें से मूलधन घटा के ब्याज निकल जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी थी, क्या याद रखना था कि अगर अर्धवार्षिक बोला जाए तो दर तो हो जाएगी r/2 और टाइम हो जाएगा 2n। अगला क्वेश्चन देखो, 9 महीने के त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 10% की दर से, अब एक नया कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर त्रैमासिक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अर्धवार्षिक था, अब है त्रैमासिक। जब त्रैमासिक बोला जाएगा तो जो दर है वो तो हो जाएगी r/4, यानी कि 10% की कितनी हो जाएगी 2.5%। और जो टाइम है, टाइम हो जाएगा कितना 4 गुना, टाइम हो जाएगा 4 गुना। हमको कितना दे रखा है 9 महीने। 9 महीने में 3 की कितनी अवधि होती है, 3 महीने की 3 अवधि होती हैं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर n बराबर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस दर 2.5/3, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 9 महीने में 3 महीने की कितनी अवधि होती है, 3 ही तो होती हैं, सिंपल सा है। तो n बराबर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन निकलेगा, उसमें से मूलधन को घटा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस एक कंसेप्ट हमको याद रखना है कि त्रैमासिक हो तो दर कितनी हो जाएगी r/4 हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। देखो, अगर किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 372 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो अंतर दे रखा है 372, उसको बराबर रख देना है P इंटू R इंटू समय 2/100 इंटू 100, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 372 हमको अंतर दे रखा है, बराबर मूलधन हमको निकालना है P इंटू दर दे रखी है 10 इंटू 10/100 इंटू 100, इससे निकल जाएगा ये, ठीक है। कितना आ जाएगा मूलधन आ जाएगा 37,200 रुपये, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सिंपल। दूसरा तरीका देखें, दूसरे तरीके के लिए हमको माना कि हमने मूलधन मान लिया a रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, तो ये हमारे पास 20a/100, ये तो आ गया साधारण ब्याज। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100, इसका स्क्वायर टाइम का, उसमें से मूलधन घटाओ, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 21/100 इंटू a। अब इन दोनों का अंतर निकालो, फिर उसको 372 के बराबर करो। दोनों ही प्रोसेस सिंपल है। ज़्यादा सिंपल ये है कि 372 को बराबर कर दो मूलधन इंटू दर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मूलधन डायरेक्ट निकल आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राम ने 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि अपने मित्र श्याम के साथ प्रतिस्थापित की। उतनी ही राशि बैंक में भी प्रतिस्थापित की। उसे चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक, ये टर्म याद रखनी है, अर्धवार्षिक आते ही दर आपकी कितनी हो जाएगी r/2, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अर्धवार्षिक 12% की दर से ब्याज मिल रहा है। दोनों राशियों के बीच का अंतर 1 वर्ष बाद 1800 रुपये मिलता है। तो राम द्वारा प्रतिस्थापित कुल राशि हमसे पूछी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि अर्धवार्षिक बोला जाए तो दर कितनी हो जाती है r/2 हो जाती है, यानी कि 6% हो गई। 6 महीने के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 6 महीने के लिए 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है 1800 रुपये, दोनों राशियों का अंतर दे रखा है। तो 6 महीने के लिए मूलधन पर दे ब्याज कितना हो जाएगा 100/6, यानी कि 30,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दर कितनी है 6% दर है। अब मूलधन बैंक में प्रतिस्थापित राशि कितनी हो जाएगी 30,000 इंटू 100/6, ठीक है, क्योंकि बैंक में भी कितने प्रतिशत की दर से किया है उसने 12% की दर से, जो कि अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो 100/6 ये हो जाएगी 5 लाख रुपये। तो कुल प्रतिस्थापित राशि कितनी हो जाएगी, टोटल 5 लाख प्लस 5 लाख, यानी कि 10 लाख रुपये हो जाएगी, ठीक है। समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। देखो, राम ने 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि अपने मित्र श्याम के साथ प्रतिस्थापित की। उतनी ही राशि, मतलब सेम राशि उसने बैंक में भी दे दी। एक हिस्सा तो उसने श्याम को दे दिया, एक हिस्सा उसने बैंक में दे दिया। लेकिन बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम है कि बैंक की जो दर है वो अर्धवार्षिक है।
अर्धवार्षिक होते ही मैंने क्या बताया था, R/2 हो जाए 6% दर हो जाएगी। ठीक है, दोनों राशियों के बीच का अंतर 1 वर्ष बाद 1800 रुपये है। तो ये जो 1800 रुपये है जब 12% की दर से मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1800 इंटू 100/6। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का मिल रहा है, तो 1800 इंटू 100/6 मतलब 30,000 रुपये। और बैंक में प्रतिस्थापित कितनी हो जाएगी, 30,000 इंटू 100/6 यानी कि 5 लाख रुपये। तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को समान राशि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर मूलधन 10,000 रुपये है, प्रत्येक वर्ष के लिए दर 10%, 8%, 12% है, तो 3 वर्ष के लिए राशि हमको बतानी है, 3 वर्ष के लिए कितनी होगी। देखो, अगर ऐसे 3 दर एक साथ दे रखी हो तो सिंपल सा फंडा है, मूलधन को रखो इंटू 1 + 10/100, 1 + 8/100 और 1 + 12/100, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ये था कि अगर किसी राशि पर 20% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमको, तो कुल राशि पूछिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁻n - P। चक्रवृद्धि ब्याज हमको 728 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, मूलधन की वैल्यू निकल जाएगी इससे, सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, 1000 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 10%, 12% और 8% की दर से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में से प्रत्येक के लिए 26,000 पर कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी। दिए गए 3 वर्षों के लिए ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब दर आधी हो जाएगी। जैसे ही अर्धवार्षिक शब्द आए, यानी कि 10 का 5 हो गया, 12 का 6 हो गया और 8 का 4 हो गया दर। ठीक है, ये हमको यूज लेनी है। और हमसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए पूछा है। ठीक है, तो निकालो 1 + 5/100 का स्क्वायर, 1 + 6/100 का स्क्वायर, 1 + 4/100 का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर क्यों किया, जब मैंने बताया था कि जब अर्धवार्षिक होता है तो दर तो हो जाती है आधी। ठीक है, और टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है दुगना, टाइम हो जाता है दुगना। ठीक है, तो ये यहाँ से जब निकालेंगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 34,836 रुपये। इसमें से 26,000 रुपये मूलधन है, जो घटाएंगे तो हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा 8,036 रुपये। अगर कोई राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाती है तो दोनों मामलों में समय अवधि ज्ञात कीजिए। हमको केवल दर दे रखी है और टाइम बोल रखा है कि दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर रखा है ना। पहला स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन यही था जिसमें 4% था हमको। ठीक है, तो 4% के लिए हमने 100 में 4 का भाग दिया था, 25% हमारे पास आंसर हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर दर की जगह हमसे पूछा टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे हम, समय के लिए हम 100 में भाग दे देंगे कितना, 125 का। ठीक है, तो 125 का भाग दिया तो 8 वर्ष आ जाएगा। या फिर आप अगर देखना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मूलधन P है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2P, ब्याज कितना हो जाएगा P, है ना। तो ब्याज बराबर रख दो, P बराबर मूलधन इंटू दर कितनी है 12.5/100 इंटू 100 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 1 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से करोगे जब भी वही आएगा सेम। ठीक है, P से P कट जाएगा, 100 में 125 का भाग दोगे तब कितना आएगा, 100 में 125 का भाग दोगे तो 8 वर्ष आ जाएगा आंसर। 100 नहीं है, 1000 है। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कैसे निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी सेम होगा। मिश्रधन 2P है हमारा, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1 + R/100⁻n। R हमको दे ही रखी है। ठीक है, तो T निकाल लोगे आप, 5.89 वर्ष निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष की दर से 600 रुपये को कितने वर्षों के लिए प्रतिस्थापित करें कि उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त किया जा सके जितना रुपये 800 को 12% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के लिए प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालो। क्या बोला है क्वेश्चन में,
कि 10% दर से 600 रुपये को कितने वर्षों के लिए प्रतिस्थापित करें कि उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो जितना 800 रुपये को 12% की दर से 5 साल के लिए प्रतिस्थापित करने पर। तो इसका ब्याज निकाल लो पहले, 800 रुपये का 12 की दर से 5 साल के लिए कितना ब्याज निकल के आ जाएगा, 480 रुपये निकल के आ गया। अब ये 480 रुपये ब्याज बोला है हमसे कि 480 रुपये, 600 रुपये मूलधन है, 10% है, टाइम हमसे पूछा है अपॉन 100, तो टाइम निकल के आ जाएगा 8 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रभात ने किसी बैंक से ऋण के रूप में कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज पर ली। वही राशि उसने आशीष को 14% की दर से ऋण के तौर पर दे दी। अगर 12 वर्ष में आखिर में दो इस सौदे में रुपये 320 रुपये का मुनाफा कमाता है तो वास्तविक राशि क्या थी। मान ले पहले उसकी वास्तविक राशि x थी, अब उसने क्या किया कि 12 वर्ष के लिए, ठीक है, 12 वर्ष के लिए उसने कुछ राशि 8% की उस साधारण ब्याज पर ली थी उसने, और 14% की दर पर उसने दे दी थी। ठीक है, तो ये 14 नहीं है, यहाँ पर 12 है। ठीक, करेक्शन कर लो इसको, 12% दर है। ठीक है, तो मूलधन x इंटू 12% इंटू 12 वर्ष अपॉन 100 माइनस x इंटू 8% इंटू 12 अपॉन 100 बराबर अंतर कितना है, 320 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है। एक क्वेश्चन हमने आगे भी डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, r + 3% वाला और r% वाला, जिसका अंतर 108 था, उसमें भी सेम ही किया था हमने। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने श्रीलाल से 12% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 830 रुपये का ऋण लिया। फिर उसने लिए हुए ऋण में कुछ रकम मिला दी और उसे समान अवधि के लिए शोभा को दे दिया 12% की दर से। अगर राहुल इस पूरे सौदे में इतने रुपए मुनाफा कमाता है तो उसके पास कितनी राशि जोड़ी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। माना कि जोड़ी गई राशि हमने x मान ली। ठीक है, तो 830 रुपये पहले उसका ऋण था, उसमें x राशि हमने जोड़ दी, 14% दर थी, इंटू टाइम 3 वर्ष था, अपॉन 100 माइनस 830 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, और मुनाफा कितना है, 93.20। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो सिंपल क्वेश्चन हमको बोलता है उसी को फॉलो करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि राहुल ने 12% की दर से 3 वर्ष के लिए 830 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, 830 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए ऋण लिया। ठीक है, ये ब्याज हो गया। दूसरा उसने क्या बोला कि उसने कुछ राशि इसमें मिला दी, मतलब 830 प्लस x हो गया उसका मूलधन, x मिला दी उसने राशि। यही राशि उसने 12% की दर से और 3 वर्ष के लिए ही दे दी। उसके बाद उसको मुनाफा हुआ 93.30%। तो हमने सेम किया जो कि क्वेश्चन ने बोला, 830 प्लस x 14% दर 3 अपॉन 100। इसके बाद मुनाफा कितना हुआ, 93.90 रुपये। तो हमने इसमें माइनस कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी सीधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह 4 गुना कितने वर्षों में होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो आप फॉर्मूला देख लो, जैसे कि मान लेते हैं राशि x है, साधारण ब्याज भी x होगा क्योंकि दुगनी बोल रहा है वो। ठीक है, तो दर कितनी निकल आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी हमारा 50/3%। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष में दुगनी हो रही है वो, यानी कि देखो साधारण ब्याज x, मूलधन x इंटू दर कितनी है, दर हमको निकालनी है r इंटू टाइम है 6 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, x से x 100 अपॉन 6, यानी कि दर कितनी आ जाएगी, 50/3 आ गई दर। ठीक है, अब दर 50/3 आ गई। अब हमसे बोला है कि 4 गुना कितने वर्षों में होगी, तो 4 गुना यानी कि अब राशि x है और साधारण ब्याज कितना है, 3x। तो 3x बराबर मूलधन कितना रहेगा, वही x ही रहेगा मूलधन, तो इंटू दर 50/3 हमने ऊपर वाले निकाल ली, टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, इसको सॉल्व करने पर जाएगा 100 इंटू 3 अपॉन 50। ठीक है, इंटू 3, तो ये हमारे पास 50 दूनी 100 और 3 नाम 3 9 दूनी 18 साल आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि देखो राशि x है, दुगनी का मतलब क्या हो रहा है, मिश्र धन 2x हो रहा है, तो ब्याज कितना हुआ x। इसको जब हमने फॉर्मूला था हमारा PRT/100 उसमें पुट कर दिया
तो हमारे पास दर निकल के आ गई। अब इसी दर को यूज करके हमने जो दूसरी योजना बोल रखा था कि मूलधन x है, चौगुनी राशि हमको प्राप्त करनी है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर कर देंगे PRT अपॉन 100 में। दर हमारे पास दे रखी है, टाइम दे रखा है, टाइम निकालना है हमको, मूलधन x है ही है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, कुल राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ब्याज है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से और 5 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज है। अगर कुल 8 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज ₹1280 है तो राशि कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 4% 2 वर्ष के लिए दे रखा है, तो सीधा सीधा है x इंटू 4 इंटू 2/100 प्लस x इंटू 6 इंटू 3/100 प्लस x इंटू 8 इंटू 3/100 और टोटल राशि उसने 1280 दे रखी है, 1280 के बराबर कर देना है, x की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार 3 वर्ष के लिए 1600 रुपये, 4 वर्ष के लिए 1100 रुपये का साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। अगर इन निवेशों से प्राप्त कुल ब्याज 506 रुपये है तो ब्याज दर क्या होगी। 1600 रुपये उसने 3 वर्ष के लिए किए, 1100 रुपये 4 वर्ष के लिए किए, ठीक है, और ब्याज हमको मिला 506। यहाँ से दर निकाल लोगे आप, दर निकल जाएगी 5.5%। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल फार्मूला काम में आ रहा है PRT अपॉन 100, यही फार्मूला काम में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने 3 बेटों ABC के नाम पर ₹15,886 को इस प्रकार निवेश करता है कि उन्हें 2, 3 और 4 वर्ष के बाद बराबर राशि मिले। अगर ब्याज दर 5% है तो ABC पर निवेश की गई राशि के बीच अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखो बराबर राशि मिल रही है, इसका मतलब बराबर कर दो उसको। ठीक है, 5% दर सबके सेम रहेगी, देखो 5% दर, टाइम सबका अलग अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 3, 4 वर्ष। x, y, z ये अलग अलग है, मूलधन कितना राशि है, इसको बराबर k कर दो, तो ये हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, x बराबर 10 के, y बराबर 20/3 के, यहाँ से अनुपात निकाल लो x, y, z का, कितना आएगा 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है, केवल हमको क्या करना है, बराबर कर देना है k के। अगला क्वेश्चन देखो, 2 बैंक हैं A और B, साधारण ब्याज की दर का अनुपात उनकी का 5:4 है। एक व्यक्ति इन दोनों बैंकों में कुल बचत इस प्रकार जमा करना चाहता है कि दोनों बैंकों से बराबर अर्धवार्षिक ब्याज मिल सके, तो दोनों बैंकों A और B में उसकी बचत का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखो x और y बचत मान ली, तो साधारण ब्याज की अनुपात दे रखा था उसने 5x और 4x। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया, x इंटू 5x दर हो गई 5x इंटू हाफ क्या हो गई, टाइम हो गया 1/2 इंटू 1/100 बराबर y इंटू 4x इंटू 1/2 इंटू 1/100, तो x और y का अनुपात आ गया 4:5। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन बोलता है ना वही बोला है। ठीक है, या माना कि x और y उसकी बचत है, हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि साधारण ब्याज की दर का अनुपात है 5:4, यानी कि 5x और 4y, ये हमको दर मिल गई, ये दर है। टाइम हमको दे रखा है अर्धवार्षिक, यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब होता है इतना, 1/2 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या किया, x मूलधन इंटू दर कितनी है 5x इंटू टाइम हाफ अपॉन 100, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमको बराबर चाहिए तो बराबर कर दिया, किसके, y इंटू बाई की दर 4x इंटू 1/2 इंटू 100 के, तो x अपॉन y बराबर 4/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का प्रति वर्ष 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। सेम अवमूल्यन वाला क्वेश्चन आ गया। 3 वर्ष पहले उसे खरीदा गया, अगर उसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो खरीद मूल्य क्या होगा। तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर पूर्व का मूल्य पूछ ले तो ऐसे में क्या करना है आपको, P/1 - R/100 ये कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से, या फिर जो हमको वर्तमान मूल्य दे रखा है वो P × 1 - 10/100 कर देना है। इससे भी सॉल्यूशन तो वही होगा, P बराबर क्या आ जाएगा 8,748 अपॉन 1 - 10/100 आएगा। ठीक है, तो होना तो वही है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिस्कस किए थे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।